सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। ठीक है, सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे, अपने घर पे होंगे। और सभी का वेलकम करता हूँ आज के वर्क इवेंट के अंदर। और मेरे ख्याल से सभी प्रिपेयर हैं कि अर्निंग कैसे करनी है डिजिटली। क्लियर हुआ? क्योंकि नॉर्मल सी बात है कि आज सभी को, आज आपको यही इसलिए इनवाइट किया गया है कि आप सभी पर्सन यही चाहते हैं कि आने वाले टाइम में आप अपने फ्यूचर को कैसे स्ट्रोंग बना सकते हैं, या आने वाले टाइम में जैसे डिजिटल, जैसे आप इस वर्क का इवेंट है जी, वर्क इवेंट डिजिटल। आज मैं कुछ बिजनेस की बातें करने वाला हूँ। ठीक है, लेकिन बिजनेस के अंदर ऐसी कौन सी बातें करने वाला हूँ जिससे आने वाले फ्यूचर के अंदर कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसी आपके बिजनेस के ऊपर इफेक्ट ना करे। अगर बात करूं, आने वाले टाइम आपको सभी को पता है कि थर्ड वेव लेंथ आने वाली है कोरोना की। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी चीज आपको सभी को पता है कि लॉकडाउन वापस से लगेगा। लेकिन उससे पहले आप कैसे प्रिपेयर हो सकते हैं, अपने एक स्ट्रोंग कैरियर को कैसे बिल्डअप कर सकते हैं। सो रेडी है, करें स्टार्ट। तो वेलकम करता हूं आज के वर्क इवेंट के अंदर सभी। ठीक है, यंगस्टर्स या जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं, जितने ही पर्सन यहाँ पे आज न्यू हैं, तो मैं स्टार्ट करता हूँ नेक्स्ट। सबसे पहले आप में पे जितने ही पर्सन आए हैं, जो पर्सन लैपी से इस वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं, वो अपने फोन को साइलेंट कर सकते हैं। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका। ठीक है, लगभग 30 to 35 मिनट के करीब मेरा ये सेशन चलेगा आज का। लेकिन 30 to 35 मिनट पर्सन, मैं सिर्फ इतना मांग रहा हूँ कि आप सिर्फ अपनी लाइफ के 35 मिनट आज दे दें। अगर कुछ नहीं हुआ तो आप इतना जान जाएंगे कि फ्यूचर किस चीज का आने वाला। ये मेरी गारंटेड बात है। लेकिन अगर आप 35 मिनट्स जो अपने इन्वायरमेंट को क्लीन करके बैठेगा, ताकि आप डिस्टर्ब ना हो, अपने फोन को साइलेंट कर सकते हैं, डू नॉट डिस्टर्ब मोड पे ऑन कर सकते हैं। ये मान लीजिए कि आप अपनी कैरियर की एक ऐसी ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं जो हो सकता है कि आपकी डिकेड्स या आपकी पीढ़ियों को लाइफ स्टाइल को चेंज कर दे। ये मेरा वादा है। स्टार्ट करते हैं आगे। सबसे पहले चीज, मैं थोड़ा मेरे बारे में इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। ठीक है, मेरा नाम दीपक जोशी है। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज अगर बात करूं तो एक एवरेज फैमिली से बिलोंग करता हूं, राजस्थान हनुमानगढ़ का रहने वाला हूं, और एक एवरेज कॉमर्स स्टूडेंट था। ठीक है, जो आज एक सक्सेसफुल बिजनेस इन्फ्लुएंसर के अंदर चेंज हो चुका हूं। और अभी बात करूं तो इंडिया के मोस्ट प्रोफेशनल ग्रुप दैट इज टीम 564 का पार्ट हूं। ठीक है, और सबसे बड़ी जो मेरा विजन है आज के टाइम में वो यही है कि इस इंडिया के अंदर मैक्सिमम एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट करना, ताकि वो किसी और के ऊपर डिपेंड ना रहे अपने सपनों के लिए। क्लियर हुआ? हाँ जी, मैं वापिस लाइन बोल देता हूँ। कोई पर्सन किसी और के ऊपर डिपेंड ना रहे अपने सपनों के लिए। जैसे बात करूं, जैसे मैंने इंडस्ट्री को चूज किया, लगभग 4 साल हो चुके हैं मुझे सफर के अंदर। और अगर बात करूं 2021 के अंदर, एक मिलीनियर लिस्ट 2020-21 उसके अंदर मेरा नाम क्लियर हो चुका है, नाम दीपक कुमार जोशी, जो साल के 10 लाख से अब आता। लेकिन 2021 में लॉकडाउन था, आपको सभी को पता होगा। ठीक है, तो कई पर्सन तो जिनके शटर ओपन डाउन हो चुके थे, कई जो 40,000 कमा रहे थे वो 14,000 पे आ चुके थे, जो 14,000 कमा रहे थे वो 4,000 पे आ चुके थे। और वहीं पे मैं इंडिया की एक मिलीनियर लिस्ट में काउंट हुआ, और मैंने उस साल लगभग 16.5 लाख रुपए अर्न किए। लेकिन किस सिस्टम के थ्रू, कैसे, वही जानने आज आप यहाँ पे आए। तो स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहली चीज, जिसके साथ मैं ग्रुप हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं किस चीज का पार्ट हूँ, मैं टीम 564 का पार्ट हूँ। टीम 564 है क्या? अभी बात करूं तो इंडिया का हाईएस्ट अचीवमेंट्स ग्रुप है टीम 564, जिसने लगभग बात करूं यंगस्टर स्टूडेंट्स ने, ठीक है, यंगस्टर लोगों ने यहाँ पे अपने ड्रीम्स के लिए काम करके अपनी प्रॉपर लाइफ को चेंज कर चुके हैं। मतलब अगर बात करूं तो एक स्टूडेंट टू मिलीनियर लाइफ हो चुकी है। मैं थोड़ा दिखाना चाहूंगा आगे। ठीक है, ये टीम 564 के कुछ लीडर्स हैं जो मेरे साथ यहाँ पे वर्किंग कर रहे हैं। ठीक है, जो टीम 564 को संभाल रहे हैं, और ये टीम 564 के द्वारा ट्रेनिंग से ये जितने भी लीडर्स हैं। अभी बात करते हैं आगे। आप में से 99% लोग, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं। ठीक है, आप में से 99% लोग अपनी लाइफ के अंदर हैप्पीनेस को ऐड करना चाहते हैं। आपकी लाइफ में कोई कमी है, आप उसको ऐड करने के लिए इस अपॉर्चुनिटी के अंदर आए हैं। क्लियर हुआ? क्योंकि नॉर्मल सी बात, अगर अपने को कोई पर्सन इन्वाइट करता है, अपने पास कुछ चीज है जो अपने को लाइफ में चाहिए, ठीक है, उस चीज के लिए अपने, तो हो सकता है मैं कुछ नाम पढ़ रहा हूं, उनमें से एक चीज आपकी लाइफ के लिए हो सकती है अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को देखने वाले हो तो। पहली, फाइनेंशियल फ्रीडम। अगर बात करूं, कई पर्सन को सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्या जी? पैसा, मनी। ठीक है, लगभग कई पर्सन ये होंगे जो अपनी लाइफ को अपडेट के लिए मनी चाहिए, या अपने पेरेंट्स को फ्री कराना चाहते हैं उनकी जॉब से, ठीक है, स्ट्रक्चर से, या कुछ पर्सन अपने सपने के लिए इफेक्टिव करना चाहते हैं, जिनको क्लियर नहीं हो रहा कि उन सपनों के लिए मैं इतना पैसा कमाऊंगा क्यों। क्योंकि नॉर्मल सी बात, अपने जितने भी लग्जरी सपने हैं, अपने सभी को पता होगा वो है किसी बिजनेस के मैन के पास। ठीक है, लेकिन उनकी इनकम भी उतनी ही हाई लेवल पे है। तो कई पर्सन, जैसे मैं सोच रहा था स्टूडेंट के साथ साथ लगभग 4 साल पहले बीकॉम के साथ, कि मैं अगर जॉब लग भी जाऊं तो जो मेरे सपने वाली इनकम है, जो मेरी सपने वाली चीजें हैं,
उसके लिए मेरे जिस इनकम तक पहुंचना है वो कैसे पहुंचूंगा, एक नंबर में। सेकंड, कई पर्सन अपने में से यहाँ पे होंगे जिनके पास ऑलरेडी पैसा होगा, ठीक है, मेरे भी कुछ फ्रेंड्स बैठे हैं आज जिनके पास ऑलरेडी पैसा है, फिर भी वो आज इस वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस लाइफ के अंदर दो चीजें इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, एक तो पैसा, लेकिन उस पैसे को एंजॉय करने के लिए टाइम। टाइम की बात करूं, कई पर्सन अपने में ऐसे होंगे जो 1 लाख 2 लाख महीने का कमाते हैं, लेकिन अपनी फैमिली के साथ बैठने का टाइम नहीं होता। लाइक सुबह 7 बजे जाते हैं, शाम को 11 बजे आते हैं बिजनेस के लिए, क्लियर हुआ, और ना अपनी पेरेंट्स को, ठीक है, ना अपनी वाइफ को, ना अपने बच्चों को वो टाइम दे पाते हैं। हाँ, पैसा होता है तो हो सकता है कि आप उस टाइम, फ्री टाइम के लिए इस बिजनेस को देखने आए मनी के साथ। थर्ड, कई पर्सन, जैसे यूथ की बात करूं, लगभग लोग अपने में से यूथ होंगे, और यूथ की बात करूं तो यूथ को घूमने का शौक होता है, ट्रैवलिंग का, लेकिन लाइफस्टाइल की एंडिंग के अंदर वो घूम सकते ही नहीं, क्योंकि उनके जॉब से हॉलीडे या वो किसी और के ऊपर डिपेंड होते हैं कि अगर वो उनको छुट्टी देगा तभी वो घूम पाएंगे। तो हो सकता है कई पर्सन यहाँ पर ट्रैवलिंग के लिए। फोर्थ, सबसे इंपॉर्टेंट जो मेरा खास है, सिक्योरिटी, जो इस लॉकडाउन के अंदर अपन ने देखी है। सिक्योरिटी क्या चीज होती है कि मतलब जब तक आपकी बॉडी काम कर रही है तब तक पैसा है, अगर जिस दिन आपकी बॉडी ने काम नहीं किया उस दिन आपके पास पैसा नहीं है। और आप ये सिक्योरिटी चाहते हैं कि आपका मनी फ्लो कंटिन्यू रहे। लाइक एग्जांपल दूं, कई अपनों ने चेक किए होंगे जो जॉब के अंदर थे, ठीक है, जो बिजनेस थे, जिनके अच्छे बिजनेस चल रहे थे, जिनके कैफे चल रहे थे, लेकिन कोरोना के अंदर गवर्नमेंट पॉलिसी आई, उनकी शॉप के ऊपर शटर लगा, और शटर लगते ही सीधा सीधा कहां पे पड़ा, उनकी इनकम के ऊपर। कई जॉब सेक्टर को जॉब से निकाल दिया गया, क्लियर हुआ, कई सेक्टर के अंदर सैलरी को रोक दिया गया, जिसके कारण उनके लाइफस्टाइल के ऊपर इफेक्टिंग पड़ा। तो हो सकता है कि आप सिक्योरिटी के लिए आए हो कि भगवान ना करे जब तक मैं हूं तब तक तो मेरी फैमिली को पैसा जा रहा है, लेकिन बाई चांस अगर मान के चलो आप 1 महीना जॉब नहीं गए तो क्या पैसा आएगा, या 1 महीना आपने कोई शॉप ओपन नहीं की तो क्या पैसा आएगा, नहीं आएगा। क्लियर हुआ, उस चीज के लिए आया। फिफ्थ, एंटरप्रेन्योर, जो एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करना चाहता है लेकिन इन्वेस्टमेंट के कारण एंटरप्रेन्योरशिप नहीं बन पा रहा है। कई अपन में से मिडिल क्लास पर्सन भी होंगे या पुअर क्लास भी होंगे जिनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए करोड़ों रुपए नहीं है, लेकिन वो बनना बिजनेसमैन चाहते हैं। हो सकता है कि आप उस चीज के लिए आए हो। और सिक्स, लाइफस्टाइल। क्लियर हुआ, आज इनमें से 6 में से आपको अगर कोई भी चीज चाहिए तो मेरी गारंटेड बात है इस वेबिनार के एंड के अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा। क्लियर हुआ, अब करते हैं जी स्टार्ट। सबसे पहले चीज, आप में से जितने भी पर्सन उन सभी के पास 3 चॉइस है, ठीक है, मेरे पास भी 3 चॉइस थी। वो क्या क्या थी? पहली, जॉब, जो अपने को 23 या 24 साल, जितनी भी आपकी एज है उतनी साल से आपको बोला गया होगा कि पढ़ो लिखो और जॉब करो। वो आपके इन्वायरमेंट की बात नहीं कर रहा, वो आपकी सोसाइटी की बात नहीं कर रहा, हर सोसाइटी के अंदर यही बोला जाता है। और सेकंड, अगर तेरी दुकान नहीं लगी तो बॉयज को खासकर बोला जाता है तो तेरी एक दुकान खुला दूंगा, जिसे बोलते हैं फैमिली बिजनेस, या पहले से ऑलरेडी शॉप होती है कि अब से तू क्या करेगा, मेरे बिजनेस को संभालेगा, बस तेरे को पढ़ना है तो पढ़ ले, नहीं तो बाद में क्या करेगा, मेरे बिजनेस को संभालेगा, ठीक है। और थर्ड, आज आपके पास मैं एक अवसर लेके आ रहा हूं, हो सकता है कि आप में से कई पर्सन ने इस चीज को कभी सुना ही ना हो, ठीक है, कि डिजिटल पावर की, डिजिटल नेटवर्क की पावर होती क्या है, डिजिटल बिजनेस की पावर होती क्या। क्लियर हुआ, लेकिन पहले और सेकंड पर्सन की लाइफ आपने देख चुकी होगी। 99% लोग जो अपने आसपास हैं वो फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी के, लेकिन जो बिजनेस को देखने मैं यहाँ पे स्टार्ट किया था, मैं आज आपको थर्ड कैटेगरी दिखाने वाला हूँ। क्लियर हुआ, और क्यों दिखाने वाला हूं, अब मैं आपको जब 3 कैटेगरी दिखाऊंगा उसके बाद आपको चूज करना है आपको किस कैटेगरी को चूज करना है, क्योंकि जैसे आप कैटेगरी को चूज करोगे उसी तरीके की लाइफ आपको फ्यूचर के अंदर मिलेंगे। डिसाइड योर प्लेटफॉर्म प्रैक्टिकली बिकॉज 21st सेंचुरी नीड स्मार्ट प्लेटफॉर्म। क्लियर हुआ, आगे चलते हैं। सबसे बड़ी चीज, इसे क्या बोला जाता है, इसे ड्रीम सर्कल बोला जाता है। आपको उन तीनों में से किस चीज की चॉइस करनी है तो मैं आपकी एक हेल्प कर देता हूं। सबसे बड़ी चीज, आपके सपने सभी होंगे ना, लेकिन दिक्कत क्या हुई, जो अपने छोटे थे ना तो अपने सपने बहुत बड़े थे, लेकिन जब अपने बड़े हुए ना तो अपने सपने बहुत छोटे हुए। उसका रीजन क्या हुआ? अब आपके पास चॉइस दो है, या तो आप अपनी इनकम के अनुसार अपने सपनों को छोटा कर लो, वापस बोलता हूं, या तो आप अपनी इनकम के अनुसार अपने सपने को छोटा कर लो, या सेकंड चॉइस, आप अपने सपने के अनुसार अपनी इनकम को बड़ा कर लो। और जो मैं आपको प्लेटफॉर्म दिखाने वाला हूं वो सेकंड नंबर है। मैं आपको ये दिखाने वाला हूं कि आप अपने सपने के अनुसार अपनी इनकम को कैसे बड़ा कर सकते हैं। रेडी है जी? ओके जी, स्टार्ट करता हूं। उससे पहले कि आप अपने सपनों से पहले पहले रिक्वायरमेंट की बात कर लें। सपने तो बाद की बात है, सपने से पहले अपना खर्चा वो तो चलना चाहिए। क्लियर हुआ? तो सपनों से पहले मैं थोड़ा खर्चे पे आता हूँ, ठीक है, और इस चीज को ढंग से समझना, आपको समझ में आ जाएगा मैं किस चीज की बात करने वाला। मंथली रिक्वायरमेंट,
एक पर्सन को एक महीने में कितनी पैसों की रिक्वायरमेंट होती है ताकि वो अपना खर्चा उठा पाए। क्लियर हुआ? अपनों ने पास्ट देखा नहीं लेकिन सुना है, प्रेजेंट अपना चल रहा है और फ्यूचर अपने देख सकते नहीं। लेकिन अपने डाटा एनालिसिस के कारण मैं आपको एक चीज चेक करवा रहा हूं, ढंग से चेक करना। अभी तक जो चीज समझ में आई है नहीं आई, इस चीज को समझ लेना, क्योंकि इसके बाद मैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी स्टार्ट करूंगा। सबसे बड़ी चीज अगर मैं बात करूं 1940 1940 में एक परिवार को, या आप ही के परिवार के, या आपके दादाजी को या आपके परदादा को, एक आपकी फैमिली को चलाने के लिए 10 रुपए चाहिए थे। अगर विश्वास ना हो, अगर आपके दादाजी हैं तो उनसे पूछ के देखना। अगर बात करूं 1960 में, उसी परिवार को चलाने के लिए 100 रुपए चलने लगे। जो पर्सन महीने का 100 रुपए कमाता है वो एंजॉय करता था। 1980 में जो पर्सन 1000 रुपए कमाता था वो अपनी फैमिली को एंजॉय करता था। फादर साहब होंगे, पूछ के देखना। 2000 के अंदर हो सकता है अपने में से कई पर्सन आ चुके हैं। 2000 में अंदर जो पर्सन 10,000 महीने का कमाता था वो अपनी लाइफ को एंजॉय करता था। और 2020 की बात करूं, जो पर्सन महीने का 1 लाख कमाता है वो अपनी लाइफ को थोड़ा सा इंजॉय करता है। मैं सही बोल रहा हूँ? लेकिन यहां से इस डाटा से क्या एनालाइज हुआ कि हर 20 साल के बाद आपकी इनकम 10 गुना बड़ी होनी चाहिए। 40 से 60 हुआ, इनकम 10 से 100 हुई। 60 से 80 हुआ, इनकम 100 से 1000 हुई। 80 से 2000 हुआ, इनकम 10 गुना हुई। 2020 10 गुना हुई। लेकिन मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आने वाले टाइम में 2040 में एक फैमिली को चलाने के लिए 10 लाख पर मंथ की इनकम चाहिए। आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन अपने दादाजी से पूछना कि दादाजी क्या आपको 2000 में लगता था क्या कि 2020 में एक परिवार को चलाने के लिए 1 लाख महीने का चाहिए? आपके दादाजी बोलेंगे कि 1 लाख में तो मैंने बच्चों की शादी करवा दी थी। उसका रीजन क्या है? मैं आपको रीजन पे परफेक्ट आ रहा हूँ, क्योंकि मैं जो आज बात करने वाला हूँ सिर्फ प्रैक्टिकल बातें करने वाला हूँ। उसका रीजन क्या है? अगर बात करूं जनवरी 2020, पेट्रोल का प्राइस क्या था? 7980। आज के टाइम क्या चल रहा है? 110। 30 रुपए बढ़े हैं 1.5 साल के अंदर। क्या आपकी इन 1.5 सालों में आपकी इनकम बढ़ी है? तभी तो लोग क्या करते हैं, ड्रीम्स पूरे करने के लिए क्या करते हैं? कॉम्प्रोमाइज। अब मैं आपको बताऊंगा 2040 में आप 10 लाख पे कैसे पहुंच सकते हैं। लेकिन आज की कंडीशन की बात करूं, वो और ज्यादा बुरी हो चुकी है, क्योंकि जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो 5 से बढ़कर 35% हो चुका है। क्लियर हुआ? कुछ जो गवर्नमेंट सेक्टर में जिसको बोलते थे वो प्राइवेटाइजेशन हो चुके हैं, आपको सभी को पता है। ठीक है? और आने वाले टाइम में आपको डिसीजन लेना है अपने फ्यूचर के अकॉर्डिंग। सबसे बड़ी चीज अगर बात करूं तो आपको 3 नॉलेज चाहिए। स्कॉलरशिप जो आपको मिली है, ठीक है, रीडिंग राइटिंग कैलकुलेशन की आपको स्कूल में मिली है। प्रोफेशनल एजुकेशन आप सभी को बोला होगा, कॉमर्स, आर्ट्स, इंजीनियर स्टूडेंट। और थर्ड बोलते हैं फाइनेंशियल एजुकेशन। आप अपने फ्यूचर के अकॉर्डिंग अपनी इनकम को कैसे बढ़ाएंगे, आज मैं उस चीज की बात करने वाला हूं। अब बात करते हैं इनकम की। अब ढंग से समझना, मैंने बिजनेस अपॉर्चुनिटी स्टार्ट करती है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बिजनेस बता दूं कि बिजनेस होता क्या है। सबसे बड़ी दिक्कत अपने में से लगभग लोग बिजनेस पता कैसे समझते हैं, जो अपने आसपास की छोटी दुकानें हैं, लाइक कोई किराना की शॉप होगी, कोई मोबाइल की शॉप होगी, कोई कपड़ों की शॉप होगी, उससे अपने क्या बोलते हैं? बिजनेसमैन। और उससे देख के अपने क्या सोचते हैं कि अपने पास टाइम नहीं होगा। ठीक है? अपने में से लगभग क्या सोचते हैं कि बिजनेसमैन कौन होते हैं? जिनके पास टाइम नहीं होता। लेकिन ये गलत बात है। बिजनेसमैन कौन होते हैं? टाटा, अडानी, बिरला, वो है बिजनेसमैन। मैं आपको चॉइस बताता हूँ, अंतर ढंग से समझना। आपको पैसा तो कमाना है, लेकिन दो तरीके से आप पैसा कमा सकते हैं। पहला, एक्टिव, मतलब जब तक आप काम करोगे तब तक आपके पास पैसा आएगा। और सेकंड नंबर होता है पैसिव, मतलब कुछ टाइम तक काम करना है लेकिन उसके बाद आप पैसा जनरेट कर सकते हैं। एक्टिव के अंदर कौन कौन आता है? एम्प्लॉइज, जो जॉब करते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो। जब तक वो जॉब पे जाएगा तब तक पैसा आएगा। सेकंड नंबर सेल्फ एम्प्लॉयड, जो खुद की दुकानें डाल के बैठे हैं, पैसा भी खुद ने लगाया और काम भी खुद ही कर रहे हैं। जब उनकी दुकान का शटर ओपन होगा तभी तो पैसा आएगा। लेकिन पैसिव इनकम के अंदर कौन होता है? जिनको कुछ टाइम तक काम करना पड़ता है लेकिन उसके बाद वो काम ना करें तो भी पैसा कमाते हैं, लाइक टाटा, अमानी, बिरला, या जो भी बड़े बड़े बिजनेसमैन है जिनके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन वर्क करता है। आप इस लॉकडाउन के अंदर सभी ने मोबाइल रिचार्ज कराया होगा, करवाया था, लेकिन अमीर कौन हुआ? आप एग्जाम्पल, बिजनेसमैन कौन होता है? जो आपको दिखता नहीं है। लाइक आप सरस और अमूल का दूध लेने जाते हैं, क्या वहां पे आपको सरस और अमूल के मालिक दिखते हैं या डिस्ट्रीब्यूटर दिखते हैं? डिस्ट्रीब्यूटर दिखते हैं। आप पूमा, एडिडास, नाइकी या जिसकी भी फ्रेंचाइज चलती है, मैकडोनल्ड, केएफसी, डोमिनोज, वहां पे कुछ खाने जाते हैं, वहां पे आपको ओनर दिखता है, डिस्ट्रीब्यूटर दिखता है? आप हीरो होंडा की बाइक लेने जाते हैं या स्प्लेंडर बाइक लेने जाते हैं या कुछ भी गाड़ी लेने जाते हैं, वहां पे उस कंपनी का ओनर दिखता है, डिस्ट्रीब्यूटर जिसने फ्रेंचाइजी ली होती है, जिसने फ्रेंचाइजी ली होती है। और बिजनेसमैन कौन होता है? ओनर। तो पैसिव के अंदर कौन आता है? बिजनेसमैन और इन्वेस्टर, जो शेयर मार्केट के बादशाह होते हैं। लेकिन इंडिया में अगर बात करूं तो 95% लोग
जो आपको सामने डाटा दिख रहा है वो एक्टिव इनकम की रन कर रहे हैं, और 5% लोग ही पैसिव इनकम के अंदर सोर्स कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं डाटा बताऊं पैसे के अंदर, क्योंकि आप में से लगभग बात करूं तो अपने को पैसों के अंदर समझ में आती है, तो बात करता हूं इन 95% लोगों के पास ओनली 5% पैसा है। मतलब आस पास के आपके जो 99% लोग हैं ना, उनके पास 5% पैसा है, और ये सच है। उनमें से आपके पास बहुत लोग, कम लोगों के पास आपके सपने होंगे, लेकिन जो 5% लोग हैं ना, चाहे आपकी ड्रीम कार, चाहे आपका ड्रीम घर, चाहे आपके ड्रीम फॉरेन टूर्स, इन 5% लोगों के पास आपके इस इंडिया के 95% पैसा है। और मैं आपको आज समझाऊंगा कि आप पैसिव इनकम के अंदर बिजनेसमैन कैसे बन सकते हैं। क्लियर हुआ? स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ी चीज, अब पैसिव इनकम होती क्या है? पैसिव इनकम क्या चीज होती है? लाइक एक दूध वाला होता है, ठीक है, जो अपने घर में दूध देके जाता है, और एक कौन होता है? ओनर ऑफ अमूल। अमूल का नाम सुना होगा आपने, ठीक है जी। अब एक दूध वाला क्या करता है? 100 से 150 घरों में दूध देके जाता है। वो एक दिन में इतना ही दूध दे सकता है, और जब तक वो दूध देगा तब तक ही पैसा आएगा। जिस दिन वो दूध देने नहीं गया, उस दिन उसके पास पैसा नहीं आएगा। क्लियर हुआ? लाइक अगर बात करूं तो होता क्या है यहाँ पे? एक्टिव इनकम का पार्ट है ये, जब तक काम करेंगे तब तक पैसा है, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज सेल्समैन कैटेगरी, इसे क्या बोलता है? सेल्समैन कैटेगरी। और लेकिन ओनर ऑफ अमूल की बात करूं तो वो क्या करता है? उसने क्या किया? ना कि 50 घरों के अंदर जाके उसने क्या किया? 50 घरों के बीच में 2 बूथ खोल दिए। ऐसे उसने क्या कर लिया? इंडिया को कवर अप कर लिया, लाइक एमपी, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात, बिहार, या अलग अलग स्टेट को उन्होंने क्या कर लिया। वो दिन की अगर बात करूं तो लगभग 3 बिलियन लीटर दूध देता है। इसे बोलते हैं पैसिव इनकम। और सबसे बड़ी चीज इसे क्या बोलते हैं? बिजनेसमैन कैटेगरी। उन्होंने अपना क्या बनाया? एक नेटवर्क बनाया। क्लियर हुआ? और जितने भी अमीर लोग हैं सभी लोग क्या करते हैं? अपने फ्रेंचाइजी सिस्टम से स्टार्टअप करते हैं। क्लियर हुआ? लेकिन सबसे बड़ी चीज, बिजनेसमैन होता कौन है? हु इज बिजनेसमैन? हु कैन डू बाय एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड बिजनेसमैन। अपने को बचपन से बोला जाता है कि अपने से बेचना नहीं होता, अपने से बेचना नहीं होता। लेकिन मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, ऐसा कोई अमीर आदमी है जो कुछ बेचता ना हो? अगर दुनिया के 1000 अमीरों में से लिस्ट निकालोगे ना, सभी पर्सन कुछ ना कुछ बेचते हैं। और बिजनेसमैन बोला ही कहने जाता है जो कुछ ना कुछ बेच रहे हैं। आप खुद चेक करके देख, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज होती है कि आप जो भी चीज लेके आते हो मार्केट के अंदर, या जो भी चीज देखते हो, वो कोई ना कोई पर्सन आपको उस चीज के बारे में राय देता है। आप कोई मूवी देख के आते हो, एडवर्टाइजमेंट वगैरह आते होंगे, या आपके कोई दोस्त मूवी देखने आएगा, वो आपको राय देता है। आपके दोस्त ने कोई अच्छी सी ड्रेस पहन रखी होगी, आप उस चीज को देखते हो, ठीक है। मोबाइल फोन, आपके दोस्त के वजह से कोई एडवर्टाइजमेंट आता है, तब अपने उसको कुछ ना कुछ कोई लोग बेच रहा होगा। फूड, जो पर्सन एग्जाम्पल आपका कोई दोस्त है, वो किसी कचौरी की शॉप पे गया, उसको कचौरी अच्छी लगी, और बाई चांस वो आपको उसी दिन पे, जब भी आपकी कचौरी के माइंड में आएगी, तो क्या करेगा? आपको उसी शॉप के ऊपर वो लेके जाएगा। क्लियर हुआ? शॉप की बात करें, कुछ भी बुक्स की बात करें, पैलेस की बात करें, रेस्टोरेंट की बात करें, होटल्स की बात करें, हैव यू रिकमेंड एवर, आपको सभी किसी ना किसी ने उस चीज की क्या दी होगी? राय दी होगी। या हो सकता है आपने राय दी हो। आपने अपने दोस्तों को कपड़ों के बारे में बताया, आपने अपने दोस्तों को बाइक के बारे में बताया, आपने अपने दोस्तों को चाय के बारे में, या कोई हो सकता है मेहमान आए उनके बारे में बताया हो। क्लियर हुआ? क्या लेकिन कभी अपने को शेयर करने पे पैसा मिला? नहीं मिला। लेकिन जितने भी अमीर लोग होते हैं उनको शेयर करने में तो पैसा मिलता है। वो क्या करते हैं? एक सलाह ही तो देते हैं, और सलाह करने के बदले क्या मिलता है उनको? पैसा मिलता है। ठीक है। मतलब क्या होता है? अगर आपको बिजनेसमैन बनना है तो आपको 2 चॉइस है आपके पास। या तो आप अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट करें जिसमें आपको करोड़ों रुपए चाहिए, वो अपने पास नहीं होते। अगर करोड़ों रुपए होते तो अपने आज यहाँ पे नहीं होते, रिस्क लेने के लिए। क्लियर हुआ? और सेकंड, या आपको बिजनेसमैन बनना है तो अपने को कोई कंपनी की नीड होती है। किस चीज की नीड होती है? एक कंपनी की नीड होती है। कंपनी का नीड मतलब क्या होती है? अब मैं आपको समझाता हूँ। लाइक आपके पास कोई किराना की शॉप होगी, आसपास किराना की शॉप होती है सभी, जिसे आप चीनी तेल वगैरह लेके आते हैं। लेकिन उस शॉप का नाम क्या होता है? महावीर किराना स्टोर। क्या नाम है जी? महावीर किराना स्टोर। लेकिन जो उसके पास मैगी मिलती है, क्या वो महावीर ब्रांड की होती है या नेस्कैफे की होती है? वो नेस्कैफे की मैगी होती है। जो उसके पास बिस्कुट मिलते हैं, क्या महावीर बिस्कुट होते हैं? जिसके बाद बेसन मिलता है, क्या महावीर बेसन के नाम से आता है? नहीं। वो एक कंपनी को चूज करता है, लाइक डाबर, ब्रिटानिया, हिंदुस्तान लीवर, नेस्कैफे, उनसे अलग अलग क्या करता है? प्रोडक्ट्स लेता है। अगर यहां से क्लियर नहीं होता तो मोबाइल फोन की बात कर लें। जैसे किसी का नाम है रोहित टेलीकॉम, क्या उसके पास रोहित नाम का ब्रांड होगा मोबाइल? नहीं। उसके पास वीवो, ओप्पो, सैमसंग, नोकिया, आईफोन वगैरह अलग अलग क्या होंगे? ब्रांड होंगे। उन्होंने हर कंपनी को चूज किया। जो भी बिजनेस चलते हैं किसके कारण चलते हैं? एक कंपनी को। लेकिन सबसे बड़ी चीज अब अपने को यहाँ पे जरूरी क्या है?
अगर मैं आज आपको बोलूं कि सीडी का बिजनेस करना है, किसका? सीडी आती थी ना, सीडी, उसका बिजनेस करना है, मैं 1 लाख लगाऊंगा, आप 50,000 कमाओ, 50-50, क्या आप करोगे? नहीं करोगे, क्योंकि सीडियों का काम चलने ही नहीं वाला। तो उससे पहले, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले किस चीज का सोचना होता है कि किस चीज का बिजनेस चलने वाला है। अगर बात करूं, देखो चेक करें, KFC, एप्पल, पिज्जा हट, मैकडोनल्ड, अमेजन, सब पैसिव इनकम का विश्वास कर रहे हैं, सभी अपनी फ्रेंचाइजी दे रहे हैं, सभी को रिकमेंड किया जा रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं फ्यूचर की, कि अपने को किस चीज का बिजनेस करना चाहिए और अपने पास है क्या। ठीक है, या मेरे पास क्या आपके लिए। सबसे बड़ी चीज, ये पर्सन है कौन? इनका नाम है जी पॉल जेन पिल्जर। कौन है जी? पॉल जेन पिल्जर। आप सभी पढ़े लिखे हैं, मैं सिर्फ आपको नाम बता रहा हूं, आप साथ में अपने डायरी पेन लिख सकते हैं, उसको इस ट्रेनिंग के बाद सर्च कर सकते हैं। इनका नाम है पॉल जेन पिल्जर, और अमेरिका के ये राइट हैंड रह चुके हैं, ये इकोनॉमिस्ट है, अर्थशास्त्री। बाराक ओबामा और जॉर्ज बुश, जो एक्स प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका है, उनके ये राइट हैंड थे। ये बताते थे कि पैसा कहां इन्वेस्ट करना है। इनकी 1980 में, 1980 में बुक आई थी कि जो लोग आईटी सेक्टर, मतलब कंप्यूटर वगैरह में डील करेंगे ना, वो करोड़पति बनेंगे। तब लोगों ने इनका मजाक उड़ाया। बिल गेट्स ने इनकी बात मानी, बिल गेट्स ने स्टार्टअप कर दिया। 2000 के अंदर फोन आए थे इंडिया में, मोबाइल फोन, जिसके थ्रू आप ट्रेनिंग ले रहे हैं। तब लोग क्या बोलते थे, ये तो अमीरों का खेल है। लेकिन आज अगर बात करूं तो हर बंदे के पास क्या है? फोन। और दुनिया का अमीर आदमी कौन गया? बिल गेट्स। ठीक है, और अमेजन के मालिक स्टीव जॉब्स, सॉरी, एप्पल के हो गए स्टीव जॉब्स। ठीक है, नाम भूल गया मैं उनका। ठीक है, और सेकंड नंबर बात, अगर आने वाले फ्यूचर की बात करूं, ठीक है, वो तो चलो आईटी सेक्टर तक गया, उससे कोई मतलब नहीं है, कोई भी बनाओ। अब बात करता हूँ फ्यूचर की। इन्होंने 2000 के अंदर इनकी बुक आई थी कि आने वाले टाइम में लोग किसके ऊपर खर्च करेंगे पैसा? अपनी हेल्थ के ऊपर। किसके ऊपर काम करेंगे? हेल्थ के ऊपर। ठीक है, जेफ बेजोस जो अमेजन के मालिक हैं, उन्होंने तो डिसीजन ले लिया था पहले, लेकिन अब मैटर करता है आपका। इन्होंने बोला कि आने वाले टाइम में लोग अपनी हेल्थ के ऊपर पैसा खर्च करेंगे। ठीक है, और 2020 कैसा गया आप सभी को पता है। हर घर के अंदर बीमारी है, हर आदमी फेस वॉश करता है, टीवी के अंदर से 10 ऐड आते हैं, 10 में से 8 ऐड क्या आते हैं? क्या खाना है, क्या पीना है और क्या लगाना है। और ये बता रहे हैं कि आने वाले टाइम में 3 गुना बढ़ी जाएगी इंडस्ट्री। और छोड़ो, एक अपने इंडिया के महान हस्ती हैं, ठीक है, जिनका एक एग्जाम्पल है, क्या मान लीजिए, एक इंडस्ट्रियलिस्ट है जिसको अपने सभी जानते हैं, टाटा, रतन टाटा। ठीक है, इन्होंने क्या है, हेल्थ केयर इज द नेक्स्ट बिग थिंग, रतन टाटा। ठीक है, न्यू दिल्ली की न्यूज क्या है, 22/2020 में 100, आप सभी को पता है, 372 अरब डॉलर का हो जाएगा हेल्थ केयर बाजार। क्लियर हुआ? लेकिन सबसे बड़ी चीज, ये तो 2022 है, अभी क्या चल रहा है? सबसे ज्यादा लोग पैसे खर्च कहाँ कर रहे हैं? और सबसे बड़ी चीज, इस चीज के बारे में अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं, और इस चीज को अगर आप अपने लेवल पर सर्च करते हैं, तो आज वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट इन द वर्ल्ड, दुनिया के सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट किसके पास हैं, जो विदाउट एनी केमिकल या जो विदाउट एनी कंप्लेन रन कर रहे हैं। तो वहां पे आपको एक नाम आएगा, जिसका नाम है जी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल। आज मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूं। अगर मैं बात करूं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल के बारे में, जो इसका मैन हेड ऑफिस है वो है जी पोर्टलैंड एरिजोना, यूएसए। क्लियर हुआ? यहां से अपने पूरा ग्लोबली ऑपरेट करती है। कंपनी की बात करूं तो लगभग 43 ईयर्स हो चुके हैं। 1978 में ये कंपनी की स्टार्टअप हुई थी। ठीक है, और हेल्थ एंड वेलनेस में आज दुनिया की सबसे बड़ी ब्रांड है। अगर बात करूं तो 168 देशों से ज्यादा इसका बिजनेस चल रहा है। एनुअल टर्नओवर की बात करूं तो 26,000 करोड़ से ज्यादा खुद की एनुअल टर्नओवर है। और एसेट्स की बात करें तो 1.5 बिलियन की खुद की एसेट्स है। कंपनी के ओनर है मिस्टर रैक्स मोगन। ठीक है, अब इनके जो ग्रेग मोहन है, इनके बेटे, उनके नाम ट्रांसफर हो चुका है, कंपनी सीईओ है। जैसे मैंने आपको बताया कि 168 प्लस कंट्रीज में बिजनेस चल रहा है, 168 प्लस कंट्रीज में बिजनेस चल रहा है, लेकिन विदाउट एनी एड। जो बड़ी बड़ी कंपनी है उनका बिजनेस चल रहा है 60-70 देशों में विद एड। ये एक ऐसी कंपनी है जो विदाउट एनी एड अपने प्रोडक्ट की रिजल्ट से 168 देशों में काम कर रही है। क्लियर हुआ? और कोई भी कंट्री के अंदर सिंगल कंज्यूमर कंप्लेन नहीं। स्कैंडिनेविया, कोलंबिया, ठीक है, ये आप अपने लेवल पे चेक कर सकते हैं। आपका कोई भी फॉरेन के अंदर रहता हो तो वहां से आप एड्रेस वगैरह चेक कर सकते हैं। जापान, चाइना, ग्रीस, ऑस्ट्रेलिया, रोमानिया, यूके, दुबई। इंडिया की बात करूं तो लगभग बात करूं तो मैन हेड ऑफिस जो है अपना मुंबई, बांद्रा के अंदर मैन हेड ऑफिस है। उसके अलावा 19 जगह अपने रीजनल ऑफिस है, लाइक दिल्ली, मेरठ, जयपुर, मोहाली, जलंधर, जम्मू, लखनऊ, इंदौर, रांची, पटना, कोलकाता, हैदराबाद, गोवा, बेंगलोर, शिलोंग। ठीक है, यहाँ पे आपको अपने आरडीओज है,
वहां पे आप चेक कर सकते हैं। 80 से ज्यादा कंपनी के रिजॉर्ट्स हैं। और सबसे बड़ी चीज कि आने वाले टाइम में हेल्थ का काम क्यों चलने वाला है, ये आपके लिए अब ढंग से समझना इस चीज को, ठीक है। कि देखो अपनी बॉडी क्या है, नेचुरल, और नेचुरल बॉडी किन चीजों से चलती है, 3 चीजों से, नेचुरल एयर, नेचुरल वाटर और नेचुरल लैंड। मैं ज्यादा प्रोडक्ट्स के अंदर नहीं जाऊंगा और ना ही ज्यादा मैं इसके अंदर आऊंगा, बिजनेस के अंदर ही आऊंगा, लेकिन आपको ये समझाना जरूरी है कि ये कंपनी विदाउट एनी एड दुनिया के नंबर 1 कैसे पहुंची, ये आप भी जानना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं वही बताने वाला हूँ, ढंग से समझना। अगर बात करूं नेचुरल की, अपनी बॉडी नेचुरल है और 3 चीजें चलती है, हवा, पानी और खाना। वो भी क्या, नेचुरल हवा, पानी, खाना। लेकिन आज के टाइम में क्या लगता है आपको, नेचुरल हवा, पानी, खाना खा रहे हैं अपने? एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और फूड के अंदर पेस्टिसाइड, यूरिया, कीटनाशक जो अपने यूज कर रहे हैं। क्या लगता है आपको नेचुरल डाइट अपने को मिल रही है? नहीं मिल रही। जिसके कारण क्या होता है, आपने बचपन से एक चीज बोली होगी कि जो अपनी बीमारी की स्टार्ट होती है वो कहां से होती है, पेट से। 99 जो कंपनी डील करती है वो एलोवेरा की बात है, डिटॉक्सिफिकेशन के अंदर डील करती है। जो आपको स्लाइड सामने दिख रही है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट के अंदर क्या होता है, एकदम प्योर बॉडी होती है, जो अपने भी खाते हैं अपनी बॉडी एब्जॉर्व करती है। लेकिन सेकंड के अंदर जो अपने पेस्टिसाइड, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन जो चीजें आती है, वो एज ए जाली के जैसे उस पर कचरा अटक जाता है, जो आपको ब्लैक स्पॉट दिख रहा है सेकंड स्लाइड में। तो अपने जो भी कुछ खा रहे हैं अपनी बॉडी एब्जॉर्व नहीं करती। लाइक अपने कैल्शियम दूध से तो ले रहे हैं, लेकिन जब अपनी बॉडी के अंदर कैल्शियम जाएगा नहीं तो जॉइंट्स की प्रॉब्लम स्टार्ट, विटामिन ए, विटामिन सी, ये प्रॉब्लम। तो थर्ड नंबर स्लाइड में जो कंपनी करती है वो किस चीज की करती है, इस डिटॉक्सिफिकेशन के अंदर हेल्प करती है। तब जाके आज दुनिया की हेल्थ के नंबर 1 कंपनी। और ये हर पर्सन की जरूर नहीं है, मजबूरी है। अगर आपको अपनी, कहते हैं ना, एज को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको अपनी बॉडी की क्लींजिंग करनी बहुत ज्यादा कंपलसरी है। आज डॉक्टर्स भी क्या बोल रहे हैं कि आप बीमार हो ही मत, क्लियर हो। उसका मेन रीजन क्या है, वो यही है कि आप विटामिन सी खाओ, जिंक खाओ, आयरन खाओ, काढ़ा पियो। जो भी बोल रहे हैं किसके लिए बोल रहे हैं, ताकि आप बीमार हो ही मत। और इसी चीज में कंपनी डील करती है। और जिस चीज का हम यूज करते हैं, हु आर वी आर द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ एलोवेरा एंड बी हाई प्रोडक्ट। हम दुनिया के सबसे बेहतरीन एलोवेरा की, ठीक है, और हनी के अंदर डील करते हैं। जहां से कंपनी की स्टार्ट होती है उसका नाम है जी एलोवेरा जेल, ठीक है। अगर बात करूं दुनिया का बेस्ट एलोवेरा जेल है, जिसको WHO द्वारा सील्स है, ठीक है, जो आज पहला एलोवेरा जो 168 देशों में रन कर रहा है, ठीक है। 99.7% प्योर एलोवेरा जेल। इसके अंदर 200 कंपाउंड है रिटर्न के अंदर, 18 अमीनो एसिड्स, 20 मिनरल्स, 12 विटामिन इंक्लूडिंग B12। पूरे दिन की डाइट जिसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो मैं ज्यादा इसके अंदर नहीं जाऊंगा, ठीक है। हेल्थ सेगमेंट में आपकी इसके लिए अलग ट्रेनिंग होती है। मैं आज बिजनेस कॉन्सेप्ट में आ रहा हूँ, तो वापस मैं आपको बिजनेस कॉन्सेप्ट में लेके आता हूँ। सबसे बड़ी चीज आपको, लगभग एलोवेरा की बात करूं तो 6500 एकड़ खुद की नॉन पोल्यूटेड डिजाइन के अंदर हमारी खेती होती है, मतलब एरोप्लेन बेस के ऊपर छोड़ना बैन है। सेगमेंट की बात करूं, एलो ड्रिंक्स, स्पोर्ट्स प्रोडक्ट्स, पर्सनल केयर, वेट मैनेजमेंट, स्किन केयर और सप्लीमेंट के अंदर हम डील कर रहे हैं। लगभग प्रोडक्ट्स की बात करूं तो लगभग 200 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। अवेलेबल की बात करूं 100 से 150 प्रोडक्ट्स अभी अवेलेबल हैं, ठीक है। और बात करूं R&D वगैरह, लगभग 1.5 मिलियन टेस्ट होता है हमारे हर प्रोडक्ट के ऊपर एक साल के अंदर, मतलब हर 20 सेकंड के बाद हमारे पास टेस्ट होता है। लगभग हर प्रोडक्ट पे 150 से 300 बार टेस्ट किया जाता है, जिसके कारण हम 40 सालों से सिंगल कंज्यूमर कंप्लेन नहीं है हमारे खिलाफ, ठीक है। सबसे बड़ी चीज मेरे कहने से, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा हमारे पास सील्स है। इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल, मतलब हमारे एलोवेरा की बात करूं तो लगभग 70 to 80% हमारे एलोवेरा का यूज किया हुआ है, प्योर एलोवेरा का यूज। क्वेश्चन रेटिंग, हमारे कोई भी प्रोडक्ट का साइड इफेक्ट नहीं है। ये सारी सील्स WHO द्वारा है, ठीक है। प्रोडक्ट नॉट टेस्टेड ऑन एनिमल, हमारे कोई भी प्रोडक्ट एनिमल पे टेस्ट नहीं होते। इस्लामिक सील, हमारे कोई भी प्रोडक्ट के अंदर अल्कोहल वगैरह की चीजें नहीं है। एम हलाल, हमारे कोई भी धर्म का इस प्रोडक्ट को यूज कर सकता है। और इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, इंडियन गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के लिए, क्लियर हुआ। जो कुछ सेलिब्रिटीज हैं जो हमारे बहुत बड़े फैन हैं, ठीक है जी, जैसे जेम्स बॉन्ड 007, ठीक है, स्पाइडरमैन अगर सभी जानते होंगे, ठीक है जी, टॉम हॉलैंड, ठीक है। और जो हॉलीवुड स्टार्स हैं, ठीक है, वो हैं, ठीक है। और कुछ इंडियंस हैं, ठीक है, कुछ ओलंपिक चैंपियंस हैं, ठीक है, जो हमारे ब्रांड मास्टर हैं, ठीक है, जो हमारे प्रोडक्ट्स का यूज है। और सबसे बड़ी चीज जो मैंने अभी तक आपको बताया वो क्या बताया, हाउ डू वी गेट पे। अब अभी जो मैंने जो आपको बताया क्या बताया, बैकग्राउंड और प्रोडक्ट। अब जो मेरा थर्ड लेवल है वो है जी हाउ डू वी गेट पेड। यहाँ पे आप अर्निंग कैसे कर सकते हो। ये तो मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि फ्यूचर किस चीज का है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ आपको किस तरीके से यहाँ पे आप काम कर सकते हैं, और कितने लोगों ने यहाँ पे काम करके या मैंने यहाँ पे काम करके इंडियन के मिलीनियर लिस्ट में कैसे काउंट हुआ, क्लियर हुआ। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चीज, आप इंडिया के अंदर कोई भी काम करना चाहें तो आपकी एज कितनी होनी चाहिए, 18, क्लियर हुआ। और आप, अगर मैं बात करूं, आपने फोन पे, गूगल पे, एड, जो भी आपने इंडस्ट्री की होगी या कुछ भी आपने लाइफ में कुछ भी किया होगा, तो आपने वहां पे हमेशा 2 ID दी होगी।
क्या? आधार कार्ड और पैन कार्ड, क्योंकि इंडिया की लीगल आईडीज हैं कि उसके बाद ही आप कोई काम स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि आपका पहले वेरिफिकेशन होता है जिसके अंदर आपको एक पैन कार्ड और आधार कार्ड की नीड है। उसके अलावा जिस पर्सन ने यहाँ पे आपको इन्वाइट किया है वो आपको एक लिंक शेयर करेंगे, लिंक के थ्रू, अब इस लाइन को ढंग से सुनना, लिंक के थ्रू आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे ज्वाइनिंग हो जाएगी। यहाँ पे विदाउट इन्वेस्टमेंट आप इस अपॉर्चुनिटी को कर सकते हैं। क्लियर हुआ? आप फ्री होके सुन सकते हैं। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, हमारी पावरफुल ट्रेनिंग्स है। जैसे मैंने आपको बताया टीम फायर 64। टीम फायर 64 क्यों है? क्योंकि जो हमारी ट्रेनिंग्स होती है वही हमारा बैकबोन है, क्योंकि हम इस तरीके से आपको सिखाएंगे कि आपको क्या कहते हैं, जीरो से 100% सिखाने का काम हमारा है, कि कैसे बताना है, क्या करना है, क्या प्रोडक्ट है, कैसे इनकम है। वो प्रॉपर ट्रेनिंग शेड्यूल होता है शाम को 8 बजे, ठीक है। और जिसके थ्रू आपको जो पर्सन है वो आपको एक ग्रुप के अंदर ऐड कर देंगे, आपको एक वेबिनार लिंक सेंड करते रहेंगे जिसके थ्रू आपको ट्रेनिंग अटेंड करनी है। इस तरीके से आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप अपनी आईडी स्टार्ट करेंगे तो आपकी एक यूनिक आईडी बनेगी 10 नंबर की, जो आप फॉरवर्डिंग साइट के ऊपर आपकी एक्टिवेट हो जाएगी। आप 168 प्लस कंट्रीज में कहीं भी बिजनेस कर सकते हैं। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। व्हाट डू वी डू? अब अपने को करना क्या है? जो आप बिजनेस करते वही अपने को करना है। ढंग से समझना मेरी वर्डिंग क्या बोल रहा हूँ। यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, बिल्ड ए टीम, कोच योर टीम। लाइक आप अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर दो, आप सबसे पहले क्या करते? मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मैं आपको ये नहीं बता रहा फॉरवर्ड कैसे करनी है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आप क्या करते? सबसे पहले क्या करते? आप एक शॉप रेंट पे लेते, फिर कुछ प्रोडक्ट स्टॉक वगैरह ला के रखते, ठीक है। उसकी झंझट, रात को 2 बजे आना जाना करना, वो आपका कमीशन 5 to 10% यही होता, ठीक है। और अगर आपको महीने का 30,000 कमाना है तो आपको पूरी लाइफ 3 लाख की सेल करनी पड़ती। मैं मार्केट की बात कर रहा हूँ, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको कोई शॉप ओपन करने की जरूरत नहीं है, कोई रेंट नहीं है, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग अपना स्टॉक ले सकते हैं, ठीक है। जो आपको पसंद आए, 1,000 2,000 3,000 लेना चाहे तो, क्योंकि उस बिजनेस की स्टार्टिंग की आप क्या करते हैं, स्टॉक लेते हैं तब। क्लियर हुआ? उसके बाद क्या करना है, उन स्टॉकों को, उनके बेनिफिट को आप लोगों को बताते हो। क्लियर हुआ? उसके बारे में स्टडी करते हो। तो सेकंड ऑप्शन क्या है, शेयर दी प्रोडक्ट। आपको अपने दोस्तों को इस शेयर के प्रोडक्ट के बताना। अगर आपने कोई कपड़े की दुकान खोली है तो अपने रिलेटिव्स में बताते हो कि मैंने कपड़े की दुकान खोली है। उसी तरीके से आप जो भी होगा आप अपने प्रोडक्ट को शेयर करते हैं। शेयर करने के बाद अगर आपकी दुकान अच्छी लगती है तो आप क्या सोचते हैं कि मेरी फ्रेंचाइजी चले। लाइक अगर मैं जयपुर में हूं तो मेरी एक शॉप उदयपुर में कोई ओपन कर ले, एक दिल्ली के अंदर ओपन कर ले, और एक बेंगलोर के अंदर ओपन कर ले। थर्ड नंबर बात, यहाँ पे अपने अपनी फ्रेंचाइजी भी आप दे सकते हैं, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर हुआ? आप अपनी टीम की बना सकते हैं, आप अपनी टीम के थ्रू भी आप टर्नओवर क्रिएट कर सकते हैं, जैसे एक पैसिव इनकम सोर्स करता है। फोर्थ नंबर, कोच योर टीम। आप अपनी टीम को सिखा सकते हैं ताकि आप अपने टर्नओवर को इंक्रीज कर सकें। क्लियर हुआ? सेम कॉन्सेप्ट है। उसके बाद मैं आपको एक वर्डिंग सुनाता हूं कि जो अपना बिजनेस है वो सीसी के अंदर काउंट होता है। सीसी क्या होती है? जैसे मैंने आपको बताया कि अपना बिजनेस 168 प्लस कंट्रीज में रन कर रहा है, कहीं पे डॉलर है, कहीं पे यूरो और कहीं पे रुपीज है। जैसे आप अपने खेत होता है, ठीक है, जो स्क्वायर फीट्स होते हैं अलग अलग, ठीक है, तो आप उसको क्या बोलते हो, किला या बीघा के नाम से जानते हो, है ना। किला या बीघा के नाम से आपने नाम सुना होगा। उसी तरीके से कंपनी ने क्या किया, एक स्क्वायर फीट जो होता है, जब आपकी 16,500 की टर्नओवर होती है तो उसको 1 सीसी बोला जाएगा। तो 33,000 को कितना बोला जाएगा, 2 सीसी बोला जाएगा। अंडरस्टैंड हुआ? सीसी का मतलब कंपनी ने क्या कर दिया, इतनी बड़ी रकम को एक वर्ड के अंदर कर दिया, 16,500 को कितने में कर दिया, 1 सीसी का बिजनेस हुआ, क्योंकि कंपनी का बिजनेस 168 प्लस कंट्रीज में चल रहा है। अब अपने को करना क्या है, आपको क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। पहली चीज, यहाँ पे आपको कोई टारगेट्स नहीं है, ठीक है। सेकंड नंबर, यहाँ पे आपके ऊपर कोई बॉस नहीं है। थर्ड नंबर, आप अपने अकॉर्डिंग अपनी इनकम और अपनी कमीशन को बढ़ा सकते हैं। कैसे, वो मैं आपको बता देता हूँ। जब आप इस बिजनेस को ज्वाइन करते हो, ठीक है, पहले दिन आपका फ्री ऑफ कॉस्ट बिजनेस स्टार्ट होता है। आपको हर प्रोडक्ट पे 5% डिस्काउंट मिलना स्टार्टअप होता है, जैसे एज ए रिटेल शॉप। क्लियर हुआ? और जैसे ही आप 2 सीसी का बिजनेस कर लेते हो कोई भी 2 मंथ के अंदर, ठीक है, आप अपनी टर्नओवर क्रिएट कर लेते हैं अपनी आईडी के थ्रू, तो आपका जो डिस्काउंट 5% था वो बढ़कर कितना हो जाता है, 30%। लाइक जो 100 रुपए की चीज जो आपको 95 पड़ रही थी वो आपको मिलने लग जाएगी 70 रुपए में। अंडरस्टैंड हुआ? और आपको एक नई इनकम स्टार्ट हो जाएगी, 25% रेफर कमीशन। रेफर कमीशन क्या होता है, आपके पास आईडी होगी ना, फोन पे, गूगल पे या भीम, जोमैटो, स्विगी आप यूज करते होंगे, वहां पे लिखा था रेफर टू योर फ्रेंड एंड यू अर्न 50 रुपीज या 50% डिस्काउंट। यहाँ पे आपको क्या आएगा, रेफर कमीशन आएगा 25%। एग्जाम्पल, आपने अपने बिजनेस को अपनी टीम को फ्रेंचाइजी दी, अगर आप चाहते हैं तो,
अगर एग्जांपल ले रहा हूँ कि उसने कोई 1000 रुपए की परचेजिंग की, उसको 5% मिला, उसने रिटेल की, आपको उस 1000 का 25% आएगा। क्लियर हुआ? उसके बाद 25 सीसी पे सुपरवाइजर, 75 सीसी पे एएम और 120 सीसी पे मैनेजर, ठीक है। लेकिन 25 सीसी, 75 सीसी और 120 सीसी आप अपनी टीम की हेल्प से भी अचीव कर सकते हैं। वो कैसे, वो बताता हूं, लेकिन जो आपका डिस्काउंट है कितना हो जाएगा वो चेक कर लें पहले। 38, 43 और 48, ठीक है। 33, 38 और 43। अगर बात करूं सुपरवाइजर, एएम और मैनेजर कैसे बन सकते हैं, एग्जांपल ले रहा हूं। मान के चलो अपने साथ 15 पर्सन है, मतलब आपके साथ 7 पर्सन है, आपने उनको सिखाया, मजबूत किया, आपने टीम बनाई, ठीक है। 7 जिन्होंने 2 सीसी का बिजनेस किया, हुआ कितना हुआ, 14 सीसी। उन 7 पर्सन ने एक एक पर्सन लेके आए, वो भी आपके काउंट होंगे। क्लियर हुआ? मतलब एक्यूरेट बोल रहा हूँ, आप टीम की टीम बना के भी 15 पर्सन आते हैं। एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 2 सीसी का बिजनेस होता है तो आपके कितने हुए, 30 सीसी। आपकी टीम ने कितने किया, कितने का टर्नओवर होगा, 30 सीसी। तो कंपनी क्या करेगी, आपका पूरा टर्नओवर 25 सीसी पे आपको क्या बना देगी, सुपरवाइजर। उन्हीं में से 4 जन अगर ये बोले कि हमें भी सुपरवाइजर बनना है, और उनको 25 सीसी का बिजनेस सिखाते हो आप, और 100 सीसी तो आप 75 सीसी पे आप एएम डन करते हैं। उन्हीं 4 में से अगर 2 जने आपके एएम का बेस मंथ बनाते हैं, एएम करते हैं, तो 150 आप 120 सीसी पे मैनेजर भी हिट कर सकते हैं। जो मैंने आपको बताया कि सुपरवाइजर, एएम और मैनेजर आप टीम की हेल्प से भी ले सकते हैं। अब आप सोचोगे सर टीम बनेगी क्यों, इसके अकॉर्डिंग जो आपकी पर मंथ की इनकम है वो ये होगी लगभग, ठीक है। ये आपका कमीशन है, कोई सैलरी फिक्स नहीं है, ठीक है। लेकिन एग्जांपल बता रहा हूं, नवस पे 0 से 5, एएस पे 5 से 15, सुपरवाइजर 15 से 25,000, एएम पे 25 से 50,000, और मैनेजर की बात करूं तो 60,000 से लेकर नो लिमिट तक आप अर्न कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज, ये सारे परमानेंट लेवल, ये नहीं है कि आपको हर मंथ करना है। अंडरस्टैंड हुआ? मतलब आपने 2 सीजी कर लिया तो ये नहीं कि आपको हर मंथ 2 सीजी का बिजनेस काउंट ही रहना है। लाइक जैसे मार्केट के अंदर होता है, अगर आपको महीने का 30,000 कमाना है तो आपको 3 लाख तो रिटेल ही करनी पड़ेगी खुद की आईडी से। अंडरस्टैंड हुआ? क्लियर हुआ? और आप कोई भी 2 मंथ के अंदर मिला के इन लेवल को अचीव कर सकते हो। लाइक पहले मंथ 10 सीसी किए, दूसरे मंथ 15 सीसी किए, दोनों को कितने हुए, 25, तो भी आप सुपरवाइजर बन सकते हैं। अंडरस्टैंड हुआ? और सबसे बड़ी चीज, आगे चलते हैं। ये जो बिजनेस है वो है क्या, एक्यूरेट अगर बात करूं, इसे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बोला जाता है, ठीक है। आपका कमीशन इतना, इनकम क्यों आती है, जैसे मार्केट के अंदर कोई भी बिजनेस चलता है, आपका फोन है या जो भी चीजें आती है वो किसके थ्रू आती है, मिडिल मैन के थ्रू, लाइक चैन के थ्रू आती है। नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, उसके अंदर एडवर्टाइजमेंट आते हैं, उसके बाद कौन आता है, रिटेल शॉप आती है। लेकिन फॉरएवर की अगर बात करूं तो फॉरएवर के अंदर क्या होता है, जो भी आपके पास प्रोडक्ट्स आते हैं वो सीधा किसके थ्रू आते हैं, कंपनी के थ्रू आपके पास आते हैं, और आपसे सीधा कस्टमर के पास जाते हैं। लाइक जो 70% पैसा जो मार्केट के अंदर बंट रहा था वो किस पर्सन के पास जाता है, एक जने के पास जाता है। तब इस सेक्टर को क्या बोला जाता है, डायरेक्ट सेलिंग। क्या बोला जाता है, डायरेक्ट सेलिंग। ओके, तो ये कुछ पर्सन है जिन्होंने स्टार्टअप किया, ठीक है, धीरे धीरे सीखा और इन्होंने अर्निंग करना स्टार्टअप किया अपनी स्टडी के साथ साथ। कोई 8,000, कोई 7,000, कोई 6,000, कोई 25,000, कोई 21,000, आप अपने एफर्ट के अनुसार यहाँ पे अर्न कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूं थोड़ा सा मेरे बारे में, तो मैं अगर बात करूं तो एज ए सीनियर मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ। जो आपको लेवल्स बताया होंगे कि एएम होता है, मैनेजर्स होते हैं, जो भी होते हैं, तो मैं खुद मैनेजर हूँ और मेरी टीम में 18 ज्यादा मैनेजर्स हैं। मैं खुद सीनियर मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ। ये मेरी कुछ इनकम है। इनकम आती कैसे वो बताता हूँ। 1 से 30 तारीख तक अपना बिजनेस पीरियड होता है। 8 तारीख को अपने पास ऐसी मेल आती है जिसके अंदर आपका बोनस कैलकुलेशन होता है, और 15 तारीख को आपके अकाउंट के अंदर डिपॉजिट होती है। और 43 सालों से एक भी दिन 15 तारीख से लेट नहीं गया। 15 का मतलब 15। ये मेरी सुपरवाइजर इनकम है लगभग 22,000 के करीब। अगले मंथ चलो, ये मेरी अगस्त की लॉकडाउन की इनकम है लगभग 1,80,000 के करीब। हाँ जी, ये मेरी इस लॉकडाउन की इनकम है। जून 90,000, जुलाई 140, अगस्त 1,80,000। इस सिस्टम के थ्रू मैं खुद की गाड़ी परचेज कर चुका हूँ 22.5 साल की एज के अंदर, मतलब आज से 1.5 साल पहले। किया सेल्टोस 14 लाख की, RJ 31 CC 6464 गाड़ी का नंबर, ठीक है। जैसे मैंने बताया मुझे घूमने का शौक है और हर यूथ को होता है, ठीक है। तो ये वहीं की पिक्स है। और इस लॉकडाउन के अंदर सबसे बड़ी चीज, मुझे इस लॉकडाउन के अंदर पता लगा कि किसका काम चलने वाला है। क्लियर हुआ? इस लॉकडाउन के अंदर अगर बात करूं तो 2 लाख से भी ज्यादा मैंने हाईएस्ट इनकम अर्न की है। ये उसकी बैंक स्टेटमेंट एक चेक की, 15 अक्टूबर 2020, चेक के थ्रू ये नेफ्ट फॉरवर्डिंग प्रोडक्ट 2:30 मेरे अकाउंट के अंदर डिपॉजिट हुए। क्लियर हुआ? ये मेरे साथ पार्टनर्स हैं जो आपको सिखाते हैं, जो आपको ट्रेनिंग्स वगैरह देते हैं, ठीक है। और नवजोत सिंह, ठीक है, खुद की क्रेटा परचेज कर चुके हैं 6464 RJ 31। सुखविंदर सर, ठीक है, 25 साल के अंदर 2 लाख से ज्यादा अर्निंग कर रहे हैं हुंडई क्रेटा। प्रभास सर, ठीक है, जिस पर्सन ने मुझे हमें बताया 1.5 लाख, 1.5 से 2.25 लाख अर्न कर रहे हैं, खुद की वरना गाड़ी परचेज कर चुके हैं। आकाश खरोल 22 साल की एज के अंदर मालपुरा, डिगी मालपुरा से बिलोंग करते हैं, i20 परचेज कर चुके हैं। दिनेश कुमार मेहता, ठीक है, सांगानेर से बिलोंग करते हैं और लगभग खुद की XUV 300
एवरेज इनकम 1.5 से 2 लाख, दिलराज मीना गोपालपुरा सॉरी दुर्गापुरा जयपुर से बिलोंग करते हैं। तो ये सारे मेरे साथ पार्टनर्स हैं जिन्होंने एज ए स्टूडेंट लाइफ में मेरे साथ स्टार्टअप किया और आज ये प्रॉपर लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, और इन सभी की ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड की जाती है। क्लियर हुआ? ये सभी पर्सन आपको सिखाते हैं। रंजीत सिंह, गोपाल चौधरी, अर्जुन टाग। गर्ल्स की बात करूं तो गर्ल्स बहुत हैं। ठीक है, मेरी टीम में 2 गर्ल्स हैं। ठीक है, 6464 जस्सी जी, साक्षी शिंगला। गाड़ी का नंबर आप सभी चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि गाड़ी का नंबर क्या था, आपको मैंने यहाँ पे एक चीज दिखाना भूल गया। मैंने जैसे आपको बताया कि मैं किस ग्रुप का पार्ट हूँ, टीम 564 का। मेरी गाड़ी का नंबर क्या है जी, RJ 31CC 6464। आगे चलते हैं, नवजोत सर 6464। ठीक है, RJ 13 CD 6664। हुंडई वरना RJ 31 CD 6464। RJ 26 CA 7864। दिनेश सर 6464। ठीक है, झुंझुनू से बिलोंग करते हैं अमित जी 6464। सभी जितने भी गाड़ी है गर्ल्स का नंबर 9664। क्लियर हुआ? तो इस ग्रुप का नाम है जी टीम 464। ये मेरी टीम में कुछ गर्ल्स हैं। ठीक है, जो एक अच्छा क्लियर करके लेडीज यहाँ पे बहुत हैं जो हार्ड वर्किंग करके फुली इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। क्लियर हुआ? अंडरस्टैंड हुआ? ये एक क्रू है जो आपकी हेल्प करता है, जो आपको सिखाएगा इस बिजनेस को करना कैसे है। सबसे बड़ी चीज सिक्योरिटी, आपको फॉरएवर एक सिक्योरिटी देती है। लगभग की बात करूं, ये सर है, ये चेक्स है। अगर बाई चांस आपको इस बिजनेस के अंदर कुछ भी होता है तो आपका सारा का सारा बिजनेस आपकी फैमिली के नाम ट्रांसफर हो जाएगा, वो भी 3 जनरेशन। क्लियर हुआ? तो ये सिक्योरिटी आपको फॉरएवर देती है और ऐसी सिक्योरिटी पूरी दुनिया में नहीं है। क्लियर हुआ? ये मनदीप सर है। ठीक है, रिलायंस के रीजनल हेड थे 2009 में। ठीक है, और पंजाब, राजस्थान, हरियाणा इनके अंडर में था। क्लियर हुआ? और 1.5 लाख इनकम थी। ये अपनी पूरी जॉब को क्विट करके आए थे 2010 के अंदर। अगर बात करूं 10 साल हो चुका है इनको फॉरएवर के अंदर। आज एवरेज इनकम की बात करूं तो 10 से 12 लाख एवरेज इनकम एंजॉय कर रहे हैं और 40 से ज्यादा कंट्रीज रन कर चुके, घूम चुके हैं। क्लियर हुआ? सबसे बड़ी चीज जैसे मैंने आपको बताया कि टीम 564 वो ब्रांड है जो आपको यहाँ पे सिखाएगा। क्योंकि अगर बात करूं यू इस ग्रुप की, तो लगभग 2000 से 3000 मैनेजर हैं इसमें और लगभग 500 से 700 गाड़ी आ चुकी है, जिन सभी का नंबर 6464। और ये सभी पर्सन आपको सिखाते हैं। क्लियर हुआ? ये जसप्रीत सिंह है। ठीक है, टीम फायर के फाउंडर है। ठीक है, और इनकी जो पीछे आपको जितनी भी गाड़ियां दिख रही है टीम फायर के अचीवमेंट्स है। इन सभी गाड़ी का नंबर 64 है। और ये सारे पर्सन आपको एक ट्रेनिंग्स देते हैं। ठीक है, सुबह एक लेवल के बाद AS के बाद आप इनके सभी की ट्रेनिंग अटेंड करते हैं। ये आपको सिखाते हैं कि इन्होंने कैसे किया, इन्होंने इस लग्जरी लाइफ को कैसे पार्ट किया, आप भी कर सकते हैं। क्लियर हुआ? खुद की BMW M सीरीज परचेज कर चुके हैं 50 लाख की। ठीक है, गौरव सर एज ए बिग ब्रदर है मेरे। ठीक है, PB 65X 6464। ठीक है, गुरिंदर सिंह 0064 मर्सिडीज परचेज कर चुके हैं। मनप्रीत सिंह ओजला 8364 मेरे रियल कजन ब्रदर हैं। ठीक है, और इनके साथ है ओमकार सिंह PB 64। ये वो पर्सन है जिन्होंने लगभग 7 साल 6 से 7 साल हो चुका है इन बिजनेस के अंदर। और ये सभी बिजनेस आपको सिखाते हैं। ये सारे टीम 564 का पार्ट है। वो आप गाड़ी का नंबर जाके चेक कर पा रहे हो। और अगर मैं इंडिया की बात करूं, अगर आप सोच रहे हो कि सर इंडिया में काम चलते हैं कि नहीं चलते, तो 168 देशों में इंडिया चौथे नंबर पे काम कर रहा है। अगर एनुअल टर्नओवर की बात करूं तो 600 करोड़ की हमारी खुद की एनुअल टर्नओवर। जैसे मैंने आपको बताया कि 0 से स्टार्ट लेके 120 जो पर मंथ की इनकम है, कैसे पहुंचना है, क्या करना है, वो सब कुछ आपको सिखाया जाएगा। अब चूज आपको करना है कि आप क्या कहते हैं। और अगर मैं बात करूं व्हाट इज दिस इंडस्ट्री कार्ड, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इस इंडस्ट्री का साथ दे कौन रहा है, तो आप चेक करता हूं। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में सुना होगा। I am often asked if network marketing is a pyramid scheme. My reply is that corporation really है pyramid scheme. अगर कोई पर्सन बोलते हैं ना कि सर ये तो टीम्स मेकिंग है या वो है, ऐसा कौन सा अमीर आदमी है जो अकेला अमीर हुआ है? सभी पर्सन टीम बनाते हैं। क्लियर हुआ? लेकिन उनके लिए करोड़ों रुपए चाहिए और यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपनी टीम बना सकते हैं। बरन बफेट शेयर मार्केट के सबसे बड़े बादशाह, इनकी खुद की 3 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है। आगे चलते हैं, इनका नाम सुना होगा संदीप महेश्वरी जी, विवेक जी बिंद्रा। ठीक है, इनका खुद की साइट्स के ऊपर, इनकी वीडियो के ऊपर आप चेक कर सकते हैं इंडस्ट्री के बारे में। सबसे बड़ी चीज अगर मैं इंडिया की बात करूं और किसी भी नहीं तो न्यूज कटिंग्स पे अगर आपको भरोसा है, तो न्यूज कटिंग्स के ऊपर मैं आपको एक चीज चेक करवा रहा हूँ। ठीक है, 21वीं सदी की सबसे बड़ी क्रांति डायरेक्ट सेलिंग उद्योग। ठीक है, नौकरी पाने के लिए मार्केटिंग कोर्स करना होगा जरूरी। ठीक है, पंजाब के डायरेक्ट सेलिंग उद्योग 2021 तक 160 अरब रुपए पर होगा। ठीक है, अब आपके ऊपर चॉइस है। कहते हैं सही समय पे अगर आपने सही समझ ले ली तो आप अपनी हिस्ट्री चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पर हमने एक चीज नोट की है, नहीं की नहीं बताता। इंडिया का नीति आयोग जो पॉलिसी को रेगुलेट करता है, उनके अध्यक्ष हैं अमिताभ कांत। ये क्या बोल रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग पर विशेष जोर देने की जरूरत। क्लियर हुआ? तो मैं आपकी हेल्प करूंगा, मेरी पूरा टीम 5-6 और आपकी हेल्प करेगा। आपको ट्रेनिंग सपोर्ट, आपको हाई टेक्निक सेल्स, लोगों को बताना कैसे कैसे बताना है, वो सब कुछ आपको सिखाया जाएगा। डोंट वरी।
क्लियर हुआ? आप अपने एरिया में कैसे काम कर सकते हैं, आप इंडिया के अंदर कैसे काम कर सकते हैं, और आप इंडिया से बाहर भी कैसे काम कर सकते हैं, आपको हर चीज सिखाई जाएगी। क्लियर हुआ? तो जो मेरा एग्जांपल है वो यही है, अगर आपको लाइफ में वो चाहिए, ठीक है, जो लोगों के पास नहीं है, तो आपको वो करना पड़ेगा जो लोगों ने नहीं किया। आपको चूज करना है कि आप किस तरीके की लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, जिस पर्सन को आप चेक करेंगे, जो पर्सन आपके सपने पूरे कर चुका है, जो आपके सपने हैं, आपको भी वही करना पड़ेगा, तभी आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं। और आप सपने को, सभी को पता है कि अपने सपने जितने भी हैं, एज ए बिजनेसमैन है। क्लियर हुआ? तो चेंज योर थिंकिंग टू चेंज योर लाइफ। ठीक है, अब आपके ऊपर डिसीजन मैटर करता है। ठीक है, और ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, Iam/Deepak64। वहां से आप चेक कर सकते हैं मैं किस तरीके से पूरी लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ इस सिस्टम के अंदर। ठीक है, और अगर हाँ कोई डाउट्स, कोई क्वेश्चंस हो, तो भी आप क्लेरिफाई कर सकते हैं। लेकिन जिस पर्सन ने आपको यहाँ पे इनवाइट किया है, ठीक है, आप उनसे बेझिझक होकर पूछ सकते हैं, वो आपको एक लिंक शेयर करेंगे, उसके थ्रू आप ज्वाइनिंग भी कर सकते हैं। क्लियर हुआ? और जैसे मैंने आपको बताया, मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है। एक अच्छा सा डिसीजन बनाए अपनी लाइफ के रिलेटेड, ठीक है, ताकि आप वहां से अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकें। क्लियर हुआ? और लास्ट में, एक दिन में, आपने लाइन सुनी होगी, एक दिन में लाइफ तो चेंज नहीं होगी ब्रदर, लेकिन एक दिन में लिया गया फैसला हो सकता है कि आपकी लाइफ चेंज कर दे, क्योंकि इस अपॉर्चुनिटी ने मेरी लाइफ चेंज कर दी। सेम चीज है जो मेरे पास 4 साल पहले आई थी, वही चीज आज आपके पास आई। तो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है, राइट टाइम में, ठीक है, और राइट प्लेस है। अब डिपेंड ऑन योर राइट डिसीजन। ऑल द बेस्ट। ग्रेट।